कैसे कॉलेज लिस्ट बनेगी यार, इसका कट ऑफ अच्छा है इसलिए इसको ऊपर रखेंगे। तो ये पहले टॉप 10 है। देखिए डिफरेंस आया है इस साल। जो मुंबई जाना चाहते हो ये रैंकिंग आप फॉलो कर सकते। लिस्ट को कैसे बनाना है, टॉप 20 कॉलेजेस इन मुंबई, वो भी रैंक वाइज। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? यही सोच रहे हो ना यार, कैसे कॉलेज लिस्ट बनेगी, कौन से कॉलेज को ऊपर रखूं, कौन से कॉलेज को नीचे रखूं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं ना। आपके गणित अंक के अंकुश सर आपके साथ है, राइट। तो मुंबई में लिस्ट को कैसे बनाना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, उसको आज डिस्कस करेंगे। टॉप 20 कॉलेजेस इन मुंबई, वो भी रैंक वाइज, और इसके साथ साथ भाई कट ऑफ क्या है ना, उसमें कितनी सीट्स है, सारी बातें है ना, क्या सब फीस कितनी होती है, सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट बनाते वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ यार इसका कट ऑफ अच्छा है इसलिए इसको ऊपर रखेंगे ऐसा नहीं सोचा है, राइट। बच्चों से डिस्कस किया है, एक मीट ली थी बच्चों की, जो मुंबई के बच्चे अलग अलग कॉलेज के, उनसे थोड़ा पता किया कि यार आप अगर होते तो आप कहाँ किसको ऊपर रखते आफ्टर बीइंग इन दोज कॉलेजेस। तो वो बच्चे उसी कॉलेज के हैं और वो डिस्कशन हुआ हमारा कि यार मैं इस विद्यालंकार को ऊपर रखूंगा, ठाकुर को नीचे रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सारा डिस्कशन हमने किया। उसके अलावा कट ऑफ और NIRF का डेटा, ये तो हमारा हमेशा सपोर्टिंग फैक्टर होता ही है, प्लेसमेंट्स का डेटा हमेशा सपोर्टिंग फैक्टर होता ही है, ठीक है। ये सब डेटा हम आपको हमारे काउंसलिंग बैच में भी देते हैं, डेल्टा 4.0 में सारी चीजें दी जाती है। चलिए देखते हैं लिस्ट कैसे बनी है इस 20 कॉलेजेस की। सो ये पहले टॉप 10 है जो मुंबई के कॉलेजेस है। रैंकिंग देख लेते हैं पहले, फिर इनकी डिटेल्स भी देख लेंगे। नो डाउट फर्स्ट में तो VJTI आएगा, सेकेंड पे ICT जो कि सिर्फ केमिकल के लिए या केमिकल रिलेटेड ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। नंबर 3, अब ये सरदार पटेल के एक ही कैंपस में 2 कॉलेजेस है, तो 3 और 4 पर एक SPIT जो टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है, एक SPCOE सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि कोर ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है। देन नंबर 5 पे है DJ सांघवी, काफी बढ़िया कॉलेज, हम सबको पता है। देन नंबर 6 पर है थाड़ोमल। यहां तक की रैंकिंग में आई एम श्योर हम सब क्लियर है, कोई भी बताएगा यही रैंकिंग बताएगा। इसके बाद की जो रैंकिंग है वो हमने चेंज करी है। 2025 में नया अपडेटेड रैंकिंग लिस्ट होना चाहिए था। कॉलेजेस के प्लेसमेंट चेंज हो जाते हैं हर ईयर, ऑटोनोमस स्टेटस चेंज हो जाता है, अब बच्चे बताते हैं काफी एक्टिवली कि क्या अच्छा है, तो लिस्ट भी अपडेट होनी जरूरी है। तो 7th पे FRC रोड्रिगेज बैंड्रा का ये हमने रखा है, और वेसिट को मैंने नीचे रखा है 8 पर। देखिए डिफरेंस आया है इस साल। अगेन मुंबई के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है ना माइनॉरिटी कॉलेजेस है। और यहाँ पे जो कॉलेजेस है कुछ मतलब जैसे थाड़ोमल की बात करो, सिंधी माइनॉरिटी हो गया, FRC क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मतलब अलग अलग माइनॉरिटी होती है। विवेकानंद अगेन सिंधी माइनॉरिटी हो गया, तो ऐसे KJ सोमैया अगेन गुजराती माइनॉरिटी हो गया। तो यहाँ पे एडमिशन या तो ओपन के बेसिस पे होती है या माइनॉरिटी के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो 9 पे KJ सोमैया है और 10 पे विद्यालंकार है। दीज आर माई टॉप 10। डिटेल्स देखते हैं इनकी, लेकिन आप समझ जाओ रैंकिंग क्या है। और आप बिल्कुल बिंदास, अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको पता नहीं इन सारे कॉलेज के बारे में, पुणे से नहीं हो, ना पुणे से हो, या आप लेटेस्ट से नागपुर से हो, या कोई और रीजन से हो, मुंबई जाना चाहते हो, ये रैंकिंग आप फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखना आराम से और यही रैंकिंग फॉलो करना। चलो देखते हैं कितना कट ऑफ लगा है यहाँ पर। नंबर 1 VJTI यार सबका ड्रीम कॉलेज होता है मुंबई को लेकर। तो यार यहाँ पे अगर जाना हो तो टेक्सटाइल ब्रांच या सिविल ब्रांच वो भी आपको 96-97 के ऊपर मिलता है। इनटेक 60 हर जगह, 540 पूरा। इसकी फीस 85-86,000 है। सारा ओपन का डेटा है। बाकी कैटेगरीज के डेटा के लिए आप कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा दिया सर हमारे बैच के बच्चों को दिया है अभी, है ना। तो सारा आप बैच में आ जाइए और सब चीजें आपको डिटेल में दिख रही है। प्रेडिक्टर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कैटेगरी वाइज। यू कैन प्रिडिक्ट बाय कॉलेज एज वेल कि कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यू कैन प्रिडिक्ट बाय परसेंटाइल एज वेल कि आपके परसेंटाइल पे क्या क्या मिल सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखा क्या वैसे आपने गणितन का कॉलेज प्रेडिक्टर? कमेंट करके जरूर बताना हमें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है ICT। यहाँ पर कंप्यूटर IT नहीं है मेरे बच्चों, अलग अलग ब्रांचेस है। आप देखो, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फूड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसे हैं। पॉलिनोमियल इंजीनियरिंग, सरफेस कोटिंग, डाई स्टफ, ऑयल केमिकल एंड सर्फेक्टेंट्स, फाइबर एंड टेक्सटाइल, ये सब अलग अलग ब्रांचेस है। इनटेक भी बहुत कम है। इतना कम इनटेक होने की वजह से कॉलेज में प्लेसमेंट्स, भाई रिलायंस टूट पड़ता है इस पर। सारे बच्चों को बहुत अच्छा पैकेज लेके इंटर्नशिप, बड़े बड़े आउट ऑफ इंडिया की भी कंपनीज अच्छे से आती है यहाँ पे। प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यार चलो कुछ अलग करते हैं तो ये कॉलेज है उसके लिए। मुकेश अंबानी सर ये भी यहाँ से, काफी बड़े बड़े नाम यहाँ से है, ठीक है। तो ये
इस कॉलेज के कट ऑफ है, इस कॉलेज में आप एंट्री लगा सकते हो 96 परसेंटाइल के ऊपर। सोचना समझना, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो कंप्यूटर आईटी में, तो कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, तो ये कॉलेज आपके लिए बन सकता है इफ यू लाई इन दिस परसेंटाइल्स। ठीक है, 209 का इंटेक है सिर्फ और सिर्फ, प्लेसमेंट बहुत मस्त है और फीस 94,000 है। मैं इस पे थोड़ा और आराम से बता रहा हूँ कि कॉलेज सच में बहुत अलग लेवल का है, राइट। यू कैन रिकंसिडर, अगर आप कंप्यूटर आईटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो ये कॉलेज को आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट सरदार पटेल, काफी बढ़िया कॉलेज है ना, प्लेसमेंट्स धुआंधार है, इंटर्नशिप्स धुआंधार है, बहुत अच्छा कर रहा है ये, राइट। कंप्यूटर सिर्फ 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। सर क्या फर्क है इनमें? कोई फर्क नहीं है, सब सेम है, इंटेक्स बढ़ाने के तरीके होते हैं ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो अगेन इस कॉलेज में एंट्री मारनी हो तो 99.3 के ऊपर, राइट। और ये आपके टोटल सीट्स 384 और फीस अराउंड 2 lakhs है। ये ओपन कैटेगरी के लिए हो रही है सारी चर्चा, बहुत मस्त कॉलेज है ना। अगर आप बैठ रहे हो परसेंटाइल पे, इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूट लेवल वगैरह भी होती है सीट्स, तो वहां से भी आप कर सकते हो। नंबर 4, इसी का एक और कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसी कैंपस में, सेम कैंपस में, बस अलग कॉलेज है। ये कोर ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंटेक बहुत कम है, प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हैं, राइट। आप अगेन इन ब्रांचेस में अगर इंटरेस्टेड हो तो 97+ आपको होना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे लिस्ट पे डीजे सांघवी। डीजे सांघवी का देखोगे आप तो बहुत सारी ब्रांचेस है, सारी टेक ब्रांचेस ही है। अब मैकेनिकल छोड़ दी जाए तो सारी की सारी देखो, कंप्यूटर आईटी, AIML, AIDS, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, IoT, बहुत बढ़िया बढ़िया है मतलब। और ये एक गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, तो जो बच्चे गुजराती है उनके लिए ये फायदा हो जाता है कि 51% कोटा होता है और बाकी बचा हुआ सारा कैटेगरी जो है वो ओपन से ही, मतलब SC ST ये कॉलेज जो है आप एज अ ओपन कैंडिडेट ले पाओगे। तो ये कट ऑफ्स आप सबके लिए है जो भी कैटेगरी वाइज आएंगे। गुजराती माइनॉरिटी के कट ऑफ्स अलग होते हैं, उसकी अलग से एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने कोर्स में, राइट। आप देख सकते हो, और एक आध आप चाहो तो वीडियो भी बना दूंगा, आप बताना प्लीज, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। कमेंट करके बताते रहिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे ओपन कैटेगरी के थ्रू। तो गुजराती बच्चों के लिए काफी अच्छा है, थोड़े लोअर कट ऑफ पे आपको ये कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। फीस और इंटेक आप देख लीजिए, 912 इंटेक है, फीस 2,21,000 के आसपास है। नेक्स्ट थाडोमल, सिंधी माइनॉरिटी, अगेन 51% सिंधी वाले बच्चों के लिए है, बांद्रा में है ये है कॉलेज, ठीक है। और बाकी सारे कैटेगरीज एज अ ओपन ही आपको जाना पड़ता है, VJNT, SC ST इनका अलग कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है। यहाँ पे केमिकल भी ब्रांच है जिसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, सभी का प्लेसमेंट अच्छा है वैसे, और यहाँ आप एंट्री लगा सकते हो 93% पे। तो अगर आप सोचते हो बस मुझे कॉलेज चाहिए, ब्रांच ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो देखो ये ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप AI वगैरह की तरफ ही जा रहे हो तो 97 के अराउंड ये परसेंटाइल का कट ऑफ गया है। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है FRC, जो कि बांद्रा का ही है, अगेन बहुत अच्छा, काफी इमर्जिंग, अगेन ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी यहाँ पर है। तो आप देखना ही माइनॉरिटी के अगर बिलोंग करते हो तो आप ना इसका एडवांटेज ले सकते हो। माइनॉरिटी का भी कट ऑफ हाई जाता है इस कॉलेज को सिर्फ, और बाकी ओपन के थ्रू ये है। 288 का इंटेक है, 1,01,84 इसकी फीस है। वेसिट अगेन आपको सिंधी माइनॉरिटी का एक कॉलेज, काफी कम कट ऑफ पे, आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट ईयर मुझे बहुत टाइम लगा एक पेरेंट को कन्विंस करने के लिए, नागपुर से थे और उनके बच्चे को बहुत कम परसेंटाइल थे, मैं आपको सच बताऊं, आपको तो 20-25 परसेंटाइल थे। हमने इस कॉलेज में उसको टेक ब्रांच दी, ENTC दी, बहुत खुश होके गए, बट उन्हें पता ही नहीं था इस कॉलेज के बारे में। तो ऐसा होता है बहुत बार कि जब आप हमसे काउंसलिंग करते हो, जब 1-to-1 मिलते हो, तो हम आपका जो है, अरे ये माइनॉरिटी में अपन बिठा सकते हैं ना, ऐसा करा सकते हैं ना, ये सब हम चीजें देखते हैं, समझते हैं और आपको बताते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एक नई ब्रांच 95.2 पे मिल रही है, अगेन इंटेक 720 है और फीस 1,50,000 के अराउंड है। KJ सोमैया अगला कॉलेज, अ गुड कॉलेज, प्लेसमेंट्स अच्छी है, सब चीजें अच्छी है, गुजराती माइनॉरिटी के लिए अगेन ये, राइट। तो आप देखो, है ना, आपको कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही है, क्या कट ऑफ से, तो 95+ पे कॉलेज आपको मिल जाता है, 480 का कट ऑफ है, ठीक है। इनकी फीस मेंशन नहीं थी, हाँ, तो हमने भी यहाँ लिखी नहीं, लेकिन अराउंड 2 लाख 3 लाख के बीच में होगी, 2 लाख के अराउंड होगी। देन नेक्स्ट विद्यालंकार जो है, ये वडाला का जो कॉलेज है, काफी इमर्जिंग है, अच्छा कैंपस है, ब्यूटीफुल है, बच्चे अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कर रहा है ये, ठीक है। तो अगेन यहाँ ब्रांचेस आप देखो, यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके एक नई ब्रांच है जो कम परसेंटाइल पे मिल सकती है, नहीं मतलब आपके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी ENTC, कंप्यूटर्स, ये सब आपको 95+ ही मिलेगा। तो अगर आप टॉप 10 में जाना चाहते हो और अगर आप कंप्यूटर IT की सोच रहे हो तो 96 परसेंटाइल के ऊपर होना पड़ेगा। AIDS ये सब देख रहे हो तो 95 के ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस है। तो माइनॉरिटी के होने की वजह से आपको यहाँ पे SC ST इसका फायदा नहीं मिलता, सिर्फ इसी कॉलेज में आपको SC ST इस सबका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कॉलेज में सारा है, ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चा, ये सब टॉप 10 हुए। अब आगे की रैंकिंग अगर देखें 11 से 20, तो ये मेरे 11 से 20 नंबर के कॉलेजेस है।
11th पर मैंने ठाकुर रखा है, किसी और लिस्ट में आप कहीं और कुछ और देखोगे, लेकिन ये मेरी लिस्ट है। अगेन मैं बता दूं, 12th पे FRC मैंने वाशिका रखा है, देन 13th पे डॉन बॉस्को रखा है, 14th पे RGIT रखा है, 15th पे सेंट फ्रांसिस बोरीवली का रखा है, 16th पे SIS। अगेन माइनॉरिटी कॉलेजेस है। अब SIS साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी है, ये मतलब ये तमिल के लिए है, ठीक है। मतलब वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ ये तमिल, मलयालम है ना, ये सब पिल्लई कॉलेज होता है एक, तो ये अलग अलग माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। अलग अलग माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे कॉलेजेस है। विद्यावर्धिनी को मैंने नेक्स्ट नंबर पे रखा है, जेवियर, भारतीय विद्यापीठ और रिजवी कॉलेज मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए है। तो ऐसे काफी अलग अलग कॉलेजेस है अलग अलग माइनॉरिटी को लेकर। आप किस माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, मुंबई में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये लिस्ट है, इस तरह की रैंकिंग मैंने रखी है, और आप भी इन रैंकिंग को अपने कॉलेज लिस्ट बनाते वक्त प्रीफर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों, है ना, आपके लिए ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया कि किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है। अब अगला कंफ्यूजन है, कहाँ का कंप्यूटर लेना है, कहाँ का IT लेना है, कहाँ का ENTC लेना है, वो कॉम्बिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में, सारी चीजें बात करेंगे। पर बताना कैसे लगे मेरे टॉप 20 इस साल के अपडेटेड वन फॉर मुंबई रीजन, राइट। मैं जानना चाहूंगा आपसे। और बच्चों, काउंसलिंग में हम ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं और शेयर करेंगे। अवेयरनेस वीक, जहां मैं आपके सीनियर्स को बुलाता हूँ और सारी बातें उनसे ब्रांच को लेकर करते हैं, हम लाइव करते हैं, तो ये सब चल रहा है, चलेगा, और आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं, राइट। जॉइन अस इन डेल्टा 4.0। सारी चीजें मिलेगी काउंसलिंग में। परफेक्ट लिस्ट तो मिलती ही है, हर कोई देता है आपको। व्हाट्सएप सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, 1-to-1 काउंसलिंग, हर चीज हम देंगे। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस वीक, बहुत सारे जूम सेशंस, एक्टिव काउंसलिंग, आपको हमेशा हैप्पी गो में रखना, राइट, ये सब हम करते हैं। इस कोर्स को कोर्स की तरह चलाते हैं, राइट। तो ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है, डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको मिलेगा, मेंटर वगैरह वगैरह। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज यहाँ पे हमें क्वेरी भेज सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।